गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज आपका टॉपिक का नाम है शैवालों में वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। देखिए, ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन जो है हमें बताना है, क्योंकि अगर हमें शैवालों में जनन पढ़ना है तो उसमें हमको वर्धी जनन के विषय में जानना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका आएगा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो उसको भी जानेंगे, वो थोड़ा बड़ा है, उसको हम 1-2 पार्ट्स में बना देंगे। लेकिन हम उसको पढ़ाने से पहले हमको ये बताना ही पड़ेगा कि भले ही छोटा टॉपिक है लेकिन बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें वर्धी जनन पाया जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, सवालों में वर्धी जनन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं शैवालों में वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। देखिए, शैवालों में जनन की यह साधारण विधि है, मतलब ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। शैवालों के लिए कोई विशेष विधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। तो शैवालों में यह जनन की एक साधारण विधि है। ऐसी बहुत ही सिंपल विधि है, सिंपल मेथड से हो जाता है ये। इसमें जो शैवाल होते हैं, पौधे मतलब शैवाल, इसमें जो शैवाल होते हैं, शैवाल छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात जो शैवाल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और टूटने के बाद जो प्रत्येक टुकड़ा है, प्रत्येक टुकड़ा बाद में एक नए पौधे को अर्थात शैवाल को जन्म देता है। मतलब होता क्या है, इसमें एक शैवाल है, वो शैवाल एक से कई टुकड़ों में टूट गया या 2 टुकड़ों में टूट गया। तो जब ये कई टुकड़ों या 2 टुकड़ों में टूटा, तो टूटने के बाद जितने भी टुकड़े हुए इसके, उन टुकड़ों से, प्रत्येक टुकड़े से एक नए शैवाल का निर्माण हो जाता है। ठीक, या हम कहें एक नए पौधे को जन्म देते हैं। प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, एक नए पौधे को जन्म देता है। इस विधि को विखंडन या फ्रेगमेंटेशन, इस विधि को क्या कहते हैं? जब कोई जीवधारी कई खंडों में टूटता है, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? विखंडन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और जब 2 खंडों में टूटता है तो इसे क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। ठीक, तो बाइनरी फिशन और जो है फ्रेगमेंटेशन 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये होती प्रोसेस एक में एक में जीवधारी 2 भागों में टूटता है और एक में कई भागों में टूट जाता है, 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। तो जब अधिक भागों में टूटेगा तो इसे क्या कहेंगे? विखंडन, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। मिक्सोफाइसी वर्ग, ये आपका उपवर्ग है। मिक्सोफाइसी क्या है? एक उपवर्ग है, सब क्लास है। जैसे आपका रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, इस प्रकार से ये सब वर्ग आते हैं। ठीक, तो उन वर्गों के अंदर फिर उपवर्ग आते हैं, जैसे मिक्सोफाइसी। ठीक, मिक्सोफाइसी जो सब क्लास है, तो सब क्लास में जो जनन होता है वो हार्मोगोन्स के द्वारा होता है। जो मिक्सोफाइसी वर्ग, मिक्सोफाइसी में क्या आता है? आपका नॉस्टॉक एनाबिन आएगा। तो जो नॉस्टॉक एनाबिन आएगा, ठीक, मिक्सोफाइसी जो उपवर्ग होता है, इसमें जो जनन होता है वो हार्मोगोन्स के द्वारा होता है। ठीक, तो मिक्सोफाइसी में किसके द्वारा होगा? हार्मोगोन्स के द्वारा होगा। और पौधों में जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन, जो वर्धी जनन होगा, वो किसके द्वारा होगा? तो वो कई टुकड़ों में टूटने के कारण अर्थात फ्रेगमेंटेशन के कारण होगा। तो फ्रेगमेंटेशन और हार्मोन्स के कारण जो है शैवालों में वर्धी जनन होता है। ठीक, तो ये था कवकों में वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।